हेलो फ्रेंड्स। आज सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर सबसे कंफ्यूजिंग जो टर्म होती है वो सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स होती है। ये जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको बार बार ये करता है कि भाई सन्ड्री डेटर्स कौन है, क्रेडिटर्स कौन है। आप ये अगर वीडियो देख लेंगे तो आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। इसके अलावा आप इसकी एंट्री करना सीख जाएंगे और बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करते हैं वो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। लास्ट में मैं आपको 1 मिनट का इसका रिवीजन भी बताऊंगा, ताकि आपको जो भी कुछ भी आपने पढ़ा है वो सारा उसके अंदर मेमोराइज हो जाए, उसका रिवीजन हो जाए 1 मिनट के अंदर। सबसे पहले तो ये इसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। थोड़ा सा उससे अपने को बेसिक आइडिया लग जाएगा। डेटर्स आते कहाँ से हैं, क्रेडिटर्स कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं सन्ड्री डेटर्स की। सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं? A sundry debtor is a person, customer, or business entity from whom money is receivable because goods or services have been sold to them on credit। यानी जो सन्ड्री क्रेडिटर डेटर्स हैं, ये मान के चलो कि कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता। वो हो सकता है इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है कोई बिजनेस एंटिटी हो सकता है कोई कंपनी हो। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लो कि सन्ड्री डेटर्स है या सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये सिर्फ इंडिविजुअल होते हैं। इसमें कोई कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, या कोई बिजनेस एंटिटी हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला कंफ्यूजन होता है कि ये डेटर्स इंडिविजुअल है या कोई कंपनी है या क्या है। तो ये कोई भी हो सकता है। इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कोई मिस्टर राहुल है, उससे हमें 3 लाख रुपीज लेने हैं। उसको हमने क्रेडिट के अंदर, उधार के अंदर गुड्स या सर्विस को सेल किया है, तो उसे हमें 3 लाख रुपए लेने हैं। वो सन्ड्री डेटर्स हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन हुआ? मान लीजिए किसी से हमने परचेज किया है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सन्ड्री क्रेडिटर इज ए सप्लायर, वेंडर और मैन्युफैक्चरर। कोई भी हो सकता है, वो वेंडर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, ठीक है, जिसको हमें पे करना है। तो होम मनी इज पेबल, उसे हम पे करेंगे। ठीक है, वो क्यों करेंगे? क्योंकि हमने उससे कुछ मटेरियल परचेज किए क्रेडिट में, उधार में हमने उससे सामान परचेज किए हैं। मिस्टर मोहन है, उसे हमने 1,20,000 रुपए का हमने उधार में परचेज किए हैं। सन्ड्री डेटर्स का मतलब उसको हमने क्रेडिट के अंदर गुड्स बेचे है कि आप माल ले जाइए, 30 डेज के बाद आप पेमेंट कर देना। और सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर हमने उससे माल परचेज किए हैं और उसको हमने प्रॉमिस किया है कि 30 डेज के बाद या मान लो 45 डेज के बाद हम उसको पे कर देंगे। तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए हम। अब इसको याद रखने की बड़ी प्रॉब्लम आती है कि डेटर्स कौन सा है और क्रेडिटर्स कौन सा होता है, कैसे याद रखें। तो इसका थोड़ा सा एक ट्रिक ये समझ लो। ड्यू, डेटर्स यानी ड्यू टू अस। डेटर्स यानी हमें पैसे लेने हैं, ड्यू टू अस, हमें पैसे लेने हैं किसी से। ठीक है, कैश अगर हमें मिलना है तो वो डेटर्स हो गया। क्रेडिटर्स मतलब क्लियर पेमेंट करना है हमें। क्रेडिटर्स जो हमें पे करना है किसी कस्टमर को, या जहां से भी हमने गुड्स परचेज किए हैं उसको हमें पे करना है। तो डेटर्स यानी डी फॉर ड्यू टू अस, जो हमें पैसे लेने हैं। क्रेडिटर्स सी फॉर क्लियर पेमेंट, हमें जो पे करना है। वो सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए। अब डेटर्स का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा मान लो कोई बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है। सोफा, हमारा शोरूम है फर्नीचर का, और कोई मिस्टर राहुल है, वो हमारे से आता है और एक सोफा सेट लेकर चला जाता है 3 लाख का। और वो कहते हैं कि मैं आपको आफ्टर 30 डेज इसका पेमेंट कर दूंगा। हमने उसको सोफा दे दिया और 3 लाख रुपए वो हमें आज तो मिले नहीं, गुड्स तो हमने दे दिए उसको। वो कब मिलेंगे? वो आफ्टर 30 डेज हमें मिलेंगे। सपोज अगर वो आज ही अपने को पेमेंट कर देता तो फिर तो कोई इश्यू ही नहीं था, हमारे पास कैश आ गया, हमने उसको 3 लाख रुपीज, 3 लाख का उसको सोफा दे दिया, तो कोई इश्यू नहीं है उसमें। बट वो आज पैसे नहीं दे रहे, तो 1 महीने बाद वो पे करेगा। तो 1 महीने तक हम अपने अकाउंट्स में क्या करेंगे? उसको सन्ड्री डेटर्स खड़ा कर लेंगे, यानी डेटर्स खड़ा कर लेंगे। सन्ड्री नहीं बोलेंगे, उसको डेटर्स खड़ा कर लेंगे। डेटर्स मीन्स यहाँ पर राहुल से है, क्योंकि राहुल उस
को हमने माल बेचा है, सोफा वो लेकर गए हैं, उससे हमें पैसे लेने हैं, आफ्टर 30 डेज हमें उससे पैसे लेने हैं। ठीक है, तो इसका जो बेसिक रूल क्या है, प्राइमरी रूल क्या है डेटर्स का, कि हम क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर्स क्रिएट होते हैं। अगर उधार में हम माल बेचते हैं किसी को तो डेटर्स क्रिएट होते हैं। अगर मान लो कैश में माल बेच दिया फिर तो क्या आता है, अपने पास कैश आ जाता है। बट कैश में हमने माल नहीं बेचा, वो उधार में बेचा है, क्रेडिट पर बेचा है, तो वो डेटर्स आ गया। अब देखते हैं क्रेडिटर कौन होता है, संडे क्रेडिटर्स। इस सीन के अंदर मान लो मिस्टर कोई मोहन है, वो ट्रेडर है, वो क्या करता है, सोफा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लकड़ चाहिए, तो वो हमने उससे परचेज किया। कितने का, 1,20,000 का हमने उससे परचेज कर लिया। हमने उसको ये बोला कि भाई भाई आज पेमेंट नहीं करेंगे, हम 30 डेज के बाद पेमेंट करेंगे। माल लेकर आ गए उससे और उसको बोल दिया 30 डेज के बाद हम पेमेंट करेंगे। 30 दिन तक अब क्या होगा, हमारी बुक्स के अंदर क्या होगा, वो क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर्स मीन्स कि हमें पे करना है, लाइबिलिटी है, आज नहीं पे करेंगे, 30 डेज बाद पे करेंगे। सपोज हमने कैश पे कर दिया होता, कैश पे किया नहीं है, अगर आज ही हम कैश पे करके उससे माल ले लेते फिर तो मॉन ट्रेडर का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो हमारे पास कैश है हमारा वो रिड्यूस हो जाता, बात ही खत्म हो जाती। बट हमने क्रेडिट में उससे ये लकड़ परचेज किए हैं, तो फिर वो क्या हो गया, जो मोन है, मोन ट्रेडर्स है, वो क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो गया हमारी बुक्स के अंदर। तो क्रेडिटर्स कब कब बनते हैं, बेसिक रूल क्या हो गया, प्राइमरी रूल क्या है इसका, जब हम क्रेडिट में माल परचेज करते हैं तो वो क्रेडिटर आ जाता है। यहाँ क्रेडिटर कौन है, मोहन ट्रेडर्स, ये क्रेडिटर है, ये फर्म का नाम है, ये क्रेडिटर हो गया हमारा। आज नहीं, हम उसको 30 डेज बाद उसको पे करेंगे। अब दोनों के अंदर थोड़ा सा एक कंपैरेटिवली स्टडी कर लेते हैं कि क्या है इसका ओरिजिन, कैसे होता है। जैसे सन्ड्री डेटर्स है, वो कब आता है, राहुल के केस के अंदर हमने राहुल को क्या किया, गुड्स हमने क्रेडिट पे सेल किया, उसको हमने बेचा, उसको स्टॉक हमने सेल किया। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कब आता है, उसका ओरिजिन क्या है, क्या हमने काम किया, क्या एक्शन लिया कि वो क्रेडिटर आ गया, हमने क्रेडिट परचेज करी उससे, मोहन ट्रेडर से हमने लकड़ परचेज किया, तो ये क्रेडिटर्स आ गया। अब कैश का इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, ये फ्यूचर इन्फ्लुएंस संडिडेटर्स है, उसके अंदर 3 लाख रुपीज आज तो हमें मिले नहीं, वो मिलेंगे 30 डेज बाद। 30 डेज बाद का क्रेडिट पीरियड है ना, पीछे एग्जाम्पल में देखा, तो 3 लाख रुपए मिलेंगे आफ्टर 30 डेज। तो हमारा कैश फ्लो कब हुआ, आज थोड़े हुआ है, वो तो 30 दिन के बाद होगा। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है, संडिडेटर्स के अंदर कैश इनफ्लो होगा और क्रेडिटर्स के अंदर क्या होता है, 1,20,000 आउटफ्लो होगा। डेटर्स में इनफ्लो होगा और क्रेडिटर्स के अंदर आउटफ्लो होगा। इसके अलावा जो अकाउंटिंग नेचर है, बुक्स जो अकाउंटिंग वर्ड है, उसके अंदर जो डेटर्स है वो अपना डेबिट बैलेंस होता है, वो करंट एसेट्स होती है, यानी आज नहीं तो कल हमें वो पैसे मिलेंगे। और अकाउंटिंग वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, जो जिसको हमें पे करना है उसको लाइबिलिटी बोलते हैं, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, वो लाइबिलिटी कंसिडर होती है। ठीक है, ये बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं, शेड्यूल 3 हेडिंग्स जो कंपनीज की जो बैलेंस शीट बनती है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स, सन्डी डेटर्स को ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोलते हैं, या तो ट्रेड रिसीवेबल्स या सन्डी क्रेडिटर्स। वैसे ही ट्रेड पेबल्स जो हमें पे करने हैं, तो या तो सन्डी क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स, एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक, डेटर्स के अंदर ट्रेड कस्टमर्स कौन होता है, यानी यहाँ पर राहुल हो गया हमारा कस्टमर है, और ट्रेड सप्लायर के अंदर या वेंडर में कौन है, मोन ट्रेडर। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कंपैरिजन आपको बता दिया। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है बुक्स के अंदर, ठीक है। अब जो क्रेडिट सेल करते हैं वो उसकी एंट्री जो करते हैं, माल जैसे सेल करते हैं तो सेल हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, अपने क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, तो राहुल को कर रहे हैं, तो राहुल अकाउंट डेबिट, राहुल से हमें पैसे लेने हैं, आज तो देगा नहीं, वो 30 डेज बाद देगा। सपोज वो कैश में लेकर जाता तो हम यहाँ पर डेबिट किसको करते हैं, कैश को करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, तो 3 लाख रुपीज की हमने ये एंट्री कर दी कि राहुल आज क्रेडिट के अंदर हमारे से माल लेकर जा रहे हैं, तो राहुल अकाउंट डेबिट, डेबिट अपनी एसेट्स होती है,
आज नहीं कल अपने को वो पैसे मिल जाएंगे। सेल्स अकाउंट क्रेडिट की हमेशा सेल है वो क्रेडिट होती है। अब क्रेडिट जो परचेज की उसकी एंट्री क्या करेंगे हम अपनी बुक्स के अंदर, हमने परचेज किया, परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 1,20,000 और मोन को हमें पैसे देने हैं यानी क्रेडिट कर दिया, उसको लाइबिलिटी खड़ी कर दी हमने, वो आज नहीं उसको लेकिन आफ्टर 30 डेज हम उसको पे करेंगे, तो ये मोन अकाउंट उसका क्रेडिट हो गया। ये नरेशन आ गया, जो नीचे नरेशन लिखते हैं एंट्री का, दोनों का ये नरेशन यहाँ पर आ गया। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर जैसे लाइबिलिटी साइड के अंदर आप प्रोप्राइटरशिप की जैसे बैलेंस शीट बनाएंगे तो लाइबिलिटी, ये कंपनी का भी फॉर्मेट इसमें थोड़ा मिक्स किया हुआ है, तो आप प्रोप्राइटरशिप या मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर क्या आएगा, क्रेडिट, क्रेडिट ये लाइबिलिटी इस साइड में आती है, तो करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या हुई, ट्रेड पेबल्स 1,20,000 जो हमें पे करना है, संडे जो क्रेडिटर जिससे हमने माल परचेज किया है, क्रेडिट में परचेज किया है, वो लाइबिलिटी हम आगे पे करेंगे, तो वो क्या हुआ, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में उसको शो करेंगे। अब जिसको हमने माल बेचा है वो आज नहीं तो कल हमें पैसे देगा, वो क्या है, ट्रेड रिसीवेबल या सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स वो अपनी एसेट्स में आ जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जैसे डेटर 3 लाख के है और क्रेडिटर 1,20,000 के, तो यहाँ ईयर एंड के ऊपर ये हमारी इक्वेशन रहेगी, ये पोजीशन रहेगी। एक छोटा सा पॉइंट और मैं क्लियर कर देता हूँ कि सन्ड्री डेटर्स का क्या मतलब हुआ भाई, डेटर्स हो गया एक पर्टिकुलर आदमी, उससे उसको हमने माल बेचा है, वो डेटर हो गया, बट सन्ड्री डेटर्स मीन्स कि हम बिजनेस करते हैं तो केवल राहुल को तो माल बेचेंगे नहीं, केवल एक ही पार्टी थोड़ी होगी, या मान लो मिस्टर मोहन है उसको थोड़ी बेचेंगे, ऐसी हमारे पास तो 50 पार्टियां हैं, तो डेटर्स मीन्स कि मिस्टर राहुल हो गया। अब सन्ड्री डेटर्स मीन्स यहाँ पर मिस्टर ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, ऐसे करके कंप्लीट लिस्ट होती है, उसमें हो सकता है 20-50 अलग अलग पार्टियां हो, उनको उनसे हमें क्या क्या पैसे लेने हैं, क्या क्या पैसे देने हैं, उसकी लिस्ट का जो टोटल होता है वो यहाँ बैलेंस शीट में दिखाते हैं। जब क्रेडिट परचेज होती है उसका जो टोटल होता है वो तो इधर करंट लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स में आते हैं या ट्रेड पेबल में आते हैं, और जब गुड्स जो हम उधार में सेल कर रहे हैं, क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, उसका जो टोटल होता है, उसकी जो लिस्ट का टोटल होता है वो ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर या सन्ड्री डेटर्स के अंदर आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स है, इसमें आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। अब इसका थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्रेडिट सेल क्या होता है, वो सन्ड्री डेटर्स क्रिएट करता है, जबकि और करंट एसेट्स के अंदर आता है, वो एसेट साइड के अंदर। दूसरा क्रेडिट परचेज वो क्या करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रिएट करते हैं और वो करंट लाइबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, कैश फ्लो इसका क्या इम्पैक्ट होता है, सन्ड्री डेटर्स है वो आज नहीं कल हमें वो पे करेगा, यानी अपने पास बिजनेस के अंदर कैश इनफ्लो होगा, जबकि सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो आउटफ्लो करेगा, यानी हमारे यहाँ से जो पैसा है वो आउटफ्लो होगा फ्यूचर के अंदर। और इसके अलावा जो बैलेंस शीट में है वो किस ग्रुप के अंदर आता है, या तो सन्ड्री डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स, जबकि क्रेडिट सेल का यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स होती हैं वो ट्रेड पेबल के अंदर आता है। तो ये हमने क्विक रिवीजन किया, तो आपने पूरा समझ लिया होगा सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स, आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स में डालना, मैं उसको क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको ये पसंद आया है तो आगे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।